हेलो बच्चों, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। बच्चों आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 करवाऊंगा। और बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो अपलोड कर चुका हूं और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इन फिगर 6.16 फिगर बच्चों आपके सामने गिवन है और फिगर में आपको गिवन है इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। आपको प्रूफ करना है कि इसमें जो AOB है ये एक लाइन है। अब देखिए बच्चों, अगर आपको किसी भी कर्व को लाइन प्रूफ करना है, अब एक ऐसा कर्व जो स्ट्रेट होता है उसे लाइन बोलते हैं। अब बच्चों लाइन प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? बहुत ही सिंपल तरीका होता है, स्ट्रेट एंगल। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट एंगल किसको शो करता है? स्ट्रेट लाइन को शो करता है। अगर आपको AOB को लाइन प्रूफ करना है, बस आप ये प्रूफ कर दीजिए कि जो AOB एंगल बनेगा ये वाला आपका बच्चों, वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि लाइन हमेशा क्या बनाती है? 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब इसमें आपको प्रूफ करना है तो इसमें आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले आपको लिखना पड़ेगा गिवन, जो जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। हमें क्या गिवन है बच्चों कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के। और बच्चों में प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है, दैट मीन्स टू प्रूव कि AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम करते हैं बच्चों प्रूफ में बच्चों वो सारे प्रोसेस, वो सारे स्टेप दिखाएंगे हम जो हमें प्रूफ करने के लिए करने हैं। तो देखिए बच्चों डायग्राम, अब ओ आपके पास बच्चों एक पॉइंट है। अब ये बात हम जानते हैं कि एक ही पॉइंट के चारों तरफ बने जितने भी एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। अब देखिए बच्चों, ओ के चारों तरफ यहां पर 4 एंगल बन रहे हैं। एक तो बन रहा है x, एक y, एक w और एक z। तो इन चारों का सम कितना होगा बच्चों? 360 डिग्री होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री, देयरफॉर। तो बच्चों देयरफॉर क्या होगा? x, y, w, z इन चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा आपका? 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये हमें गिवन है कि w प्लस जेड किसके इक्वल है? x प्लस वाई के। तो w प्लस जेड की जगह बच्चों हम क्या रिप्लेस करेंगे? x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस x 2x, y प्लस वाई 2y। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। अब बच्चों हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। अब 2 मल्टीप्लाई में किस में आएगा बच्चों? डिवाइड में आ जाएगा। तो 360 अपॉन 2 बन जाएगा। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। अब देखिए बच्चों हम फिगर को दोबारा देखते हैं। अब देखिए ये O पॉइंट है, ये x है और ये y है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप x और y को ऐड करेंगे तो आपको ये पूरा एंगल मिलेगा और इस एंगल का नाम क्या है बच्चों? एंगल AOB। तो x प्लस वाई का मतलब यहां पर क्या हो गया? x प्लस वाई का मतलब बच्चों यहां पर क्या हो गया? एंगल AOB। तो बस इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एंगल AOB। और बस अगर बच्चों एंगल AOB 180 डिग्री का है मतलब ये क्या है बच्चों? एक स्ट्रेट एंगल है, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? AOB इज अ लाइन। तो देखिए बच्चों, अगर हमारे बेसिक फंडे क्लियर हो तो हम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बस छोटी छोटी बातें सीखते रहिए और फिर देखिए बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर देंगे। देखिए बच्चों आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 5 बच्चों। इन फिगर 6.15 POQ इज अ लाइन। ये आपको एक लाइन गिवन है बच्चों, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ।
अब एक रे है ओ आर जो बच्चों पी ओ क्यू पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक दूसरी रे है बच्चों जो ओ आर और ओ पी के बीच में लाई कर रही है। प्रूव दैट आर ओ एस, थोड़ा बच्चों यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, इसका मतलब यहाँ पर एंगल है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू बच्चों यहाँ भी एंगल है, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यहाँ पर एंगल के सिंबल हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको बच्चे प्रूफ करना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे गिवन। तो बच्चों गिवन तो आपको देखा जाए तो एक तो आपको गिवन है कि पी ओ के एक लाइन है, पी ओ के इज अ लाइन, और देखिए बच्चों एक आपको ये गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स एंगल क्यू ओ आर किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। और एक आपको गिवन है कि एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो बातें बच्चों आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। एक बात और गिवन है कि ओ एस एक अनदर रे है। अब देखिए टू प्रूव। अब बच्चों इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, देखिए बच्चों हमें प्रूफ करना है कि एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस किसके इक्वल है, 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। बच्चों मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है। अब देखिए बच्चों इसका हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे पास यहां पर एक करने का तरीका है बच्चों, और वो तरीका क्या है, देखिए ये आपके सामने लाइन है और ये आपकी रे है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या है बच्चों, लीनियर पेयर। तो ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा बच्चों, लीनियर पेयर। ब्रैकेट में आपको सारे रीजन मेंशन करने होते हैं। क्यू ओ आर 90 डिग्री आपको गिवन था क्वेश्चन में, तो अब देखिए प्लस का 90 डिग्री अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो बच्चों किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो एंगल पी ओ आर बच्चों किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। अब देखिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, क्यू ओ आर भी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, और पी ओ आर भी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। तो आप यहां से एक बात कह सकते हैं बच्चों, क्या बात, कि एंगल पी ओ आर किसके इक्वल है, एंगल क्यू ओ आर के इक्वल है। ये रिलेशन मुझे यहां पर मिल गया। लेकिन देखिए बच्चों जो मेरी डिमांड है इस क्वेश्चन में वो है एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस और माइनस एंगल पी ओ एस। लेकिन अभी मेरे पास रिलेशन क्या निकल कर आया है कि एंगल पी ओ आर किसके इक्वल है, एंगल क्यू ओ आर के। अब मैं प्रूफ करने की तरफ चलता हूं बच्चों। अब मैं इन एंगल्स को लाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए बच्चों ये आपका एंगल पी ओ आर है, क्या है बच्चों, एंगल पी ओ आर। अब बच्चों आप खुद देखिए, अगर मैं इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को ऐड करूं, एंगल पी ओ एस और एंगल आर ओ एस, तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल पी ओ आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल पी ओ आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। और देखो बच्चों ये आने स्टार्ट हो गए, आर ओ एस और पी ओ एस। तो चलते हैं बच्चों और वहां पर क्या लिखते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। बिल्कुल लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर किसके इक्वल है, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। अब देखिए क्यू ओ आर, ये भी मेरे प्रूफ में नहीं चाहिए मुझे, तो इसको भी अब हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों ये एंगल क्यू ओ आर है, अब ये आपका एंगल क्यू ओ एस है। देखिए बच्चों आप, अगर मैं क्यू ओ एस में से आर ओ एस को माइनस कर दूं तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, एंगल क्यू ओ आर मिलेगा। तो एंगल क्यू ओ आर की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, ये हम लिख सकते हैं। क्योंकि इस एंगल में से अगर आप ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो आपको यही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एंगल क्यू ओ आर की जगह क्या लिखेंगे, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। अब यहां भी आर ओ एस और यहां भी आर ओ एस, इन्हें बच्चों हम कंबाइन कर लेंगे, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्यू ओ एस
और ये एंगल POS आप उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का है। एंगल ROS प्लस एंगल ROS बच्चों क्या बन जाएगा, 2 एंगल ROS बन जाएगा बच्चों। और एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब देखिए बच्चों 2 मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और देखिए बच्चों ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना था। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस जैसे ही POR और QOR इक्वल आ जाएंगे फिर आप अपना प्रूफ देखिए, और प्रूफ में जो जो एंगल आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग POR को और QOR को आप चेंज कर दीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। देखिए बच्चों इसमें आपको फिगर अपने आप बनानी है। अब आप करेंगे क्या, जो जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बना देंगे। तो देखिए बच्चों पहली कंडीशन क्या है कि एंगल XYZ, क्या बच्चों एंगल XYZ किसके इक्वल है, 64 डिग्री के इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 64 डिग्री, ये आपको गिवन है। फिर गिवन है कि XY को आगे तक प्रोड्यूस करो, मतलब आगे तक बढ़ा दो जी, बढ़ा दिया बच्चों, तो ये आपकी फिगर बन गई। अब क्वेश्चन में आ गया, अभी और भी गिवन है। अब क्या गिवन है, इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। अब कह रहा है आपने एक रे ड्रॉ करी YQ जो एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट का मतलब बच्चों हम जानते हैं ये दो एंगल बनेंगे, ZYQ और QYP दोनों आपस में इक्वल होंगे। बाइसेक्ट का मतलब मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए बच्चों क्या क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल XYQ और QYP का रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए बच्चों अब इसको फाइंड करना बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो देखिए कैसे से फाइंड करेंगे। देखिए बेटा ये एक लाइन है, पूरी XP एक लाइन है और YZ आपके लिए क्या बन गई, यहाँ पर रे बन गई। तो देखो बच्चों ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल ZYP ये क्या बना रहे हैं बच्चों, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों कि एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चों रीजन क्या है, लीनियर पेयर। बच्चों मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया LP, लीनियर पेयर। अब XYZ आपको कितना गिवन है बच्चों, 64 गिवन है। तो यहां से हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आएगी, एंगल ZYP की। अब देखिए बच्चों प्लस का 64 उधर ले जाओ आप, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 64 बच्चों क्या बन जाएगा, 116 बन जाएगा। अब ZYP मुझे नहीं निकालना, लेकिन सुनिए क्योंकि YQ ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों बराबर हो जाएंगे। और किसके बराबर हो जाएंगे, ZYP के हाफ के बराबर हो जाएंगे। अब मैं क्या लिखूंगा, सिंस YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP देयरफॉर। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया एंगल ZYQ और एंगल QYP ये इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे, ZYP के हाफ के इक्वल होंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर के दो इक्वल हिस्से करते हैं तो दोनों नंबर गिवन नंबर के हाफ के इक्वल होंगे। अब ZYP बच्चों मैं निकाल चुका हूं, कितना आया था बच्चों, 116 डिग्री, 116 डिग्री। तो उसका आप आधा कर दो तो कितना आएगा बच्चों, 58 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ZYQ और QYP दोनों किसके इक्वल आ गए बच्चों, 58 डिग्री के इक्वल आ गए। अब देखिए बच्चों हमें जो फाइंड करना है वो XYQ निकालना है और QYP का रिफ्लेक्स निकालना है। अब डायग्राम देखते हैं XYQ, बच्चों ये रहा XYQ। अब डायग्राम देखिए बस आप, अगर आप एंगल XYZ और एंगल ZYQ को ऐड कर देंगे तो हमारा एंगल XYQ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब XYQ निकालने के लिए हम XYZ और ZYQ को ऐड करेंगे। अब XYZ 64 डिग्री आपको गिवन था और ZYQ बच्चों मैंने अभी अभी निकाला, ZYQ किसके इक्वल है, 58 डिग्री के इक्वल है। अब आप बच्चों ने ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 122 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका आ गया XYQ।
एक आपको निकालना है बच्चों एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। अब ये मैंने आपको बता रखा है बच्चों, किसी भी एंगल का अगर हमें रिफ्लेक्स निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री में से बच्चों आप उस एंगल को माइनस कर दो। और क्यू वाई पी ये बच्चों मैं निकाल चुका हूं, क्यू वाई पी कितना आया था अभी 58 डिग्री आया था, तो आप इनको माइनस कर दो बच्चों, तो आपका आंसर कितना आ गया 302 डिग्री आ गया। तो देखिए बच्चों आज की क्लास के तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल थे, बस आप इन्हें एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस घर पर कर लेना। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।